अब आपको बताते हैं कि एक जमाने में भारत का सबसे महंगा स्टार्टअप बनने वाला बायजूस, नाम तो आपने सुना ही होगा बायजूस, क्योंकि बायजूस के रोज आप विज्ञापन देखते हैं। क्रिकेट की टीम को भी बायजूस ने स्पॉन्सर किया था और बायजूस अब एक हाउस होल्ड नेम यानी घर घर में जाने वाला नाम बन चुका है। लेकिन बायजूस अब दिवालिया होने की कगार पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड पर दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। बायजूस ने 2019 में बीसीसीआई के साथ 3 साल के लिए उनकी जर्सी को स्पॉन्सर करने की डील साइन की थी, जिसमें उन्हें हर एक मैच के करीब 4.5 करोड़ रुपए देने थे। लेकिन कंपनी पर आए आर्थिक संकट की वजह से वो स्पॉन्सरशिप की यह रकम नहीं दे पाई और बायजूस पर इसी कॉन्ट्रैक्ट के 159 करोड़ रुपए बकाया है, जिन्हें वो चुका नहीं पा रहा। एक जमाने में बायजूस भारत का पहला एजुटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न बन गया था और मार्च 2022 में इस कंपनी का वैल्यूएशन 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया था और यह भारत का सबसे महंगा स्टार्टअप बन गया था एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन बायजूस ने और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में कई गलतियां की, जिसका खामियाजा आज वो भुगत रहा है। सबसे पहली गलती उसने जो की वो थी हाई एक्विजिशन। बायजूस ने एक के बाद एक कई एजुटेक कंपनियों का एक्विजिशन किया। इनमें आकाश, व्हाइट हेड जूनियर, ग्रेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल थे, जिसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने में। बायजूस की दूसरी बड़ी गलती थी विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा खर्च करना। बायजूस ने कोविड के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया और उसके बाद कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। यहां तक कि फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसके अलावा शाहरुख खान भी बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। बायजूस की तीसरी गलती हाई वैल्यूएशन गेम खेलने की थी। इस कंपनी ने रियल वैल्यू के बजाय आर्टिफिशियल वैल्यू पर ज्यादा ध्यान दिया। वैल्यूएशन जो होती है वो कंपनी की वास्तविक कीमत ना होकर एक आकलन होता है, जो कई बार एक धोखा भी साबित होता है और जब वैल्यूएशन का बबल फूटा तो इस कंपनी का पतन शुरू हो गया। बायजूस और कू इस बात के उदाहरण हैं कि भारत में स्टार्टअप जितनी तेजी से स्टार्ट हो रहे हैं उतनी तेजी से बंद भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कू, जो अभी हाल ही में वो भी बंद हो गया। दुनिया भर की बात करें तो 90% स्टार्टअप बिजनेस शुरुआत के कुछ ही वर्षों में या आगे चलकर फेल हो जाते हैं। इनमें से 10% स्टार्टअप्स पहले साल में ही दम तोड़ देते हैं, जबकि 70% स्टार्टअप्स 2 से 5 वर्षों के अंदर बंद हो जाते हैं। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स यानी संस्थापकों के बारे में है। पहली बार कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले फाउंडर्स का सक्सेस रेट मात्र 18% है। ऐसे लोग जो एक बार फेल होकर फिर से कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, उनका सक्सेस रेट भी मात्र 20% है। यानी एक बार फेल होकर दूसरी बार कोशिश करें तो भी स्थिति में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आता। भारत में वर्ष 2016 में मात्र 450 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन 2024 में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1,41,000 से ज्यादा हो गई। 2021 में करीब 20,000, 2022 में 26,500 और 2023 में नए रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए डराने वाली बात यह है कि 2023 में करीब 35,000 स्टार्टअप्स बंद हुए, 2022 में करीब 18,000 स्टार्टअप्स बंद हो गए और यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि नए स्टार्टअप्स तेजी से शुरू जरूर हो रहे हैं, लेकिन पुराने स्टार्टअप्स धीरे धीरे मार्केट से बाहर भी होते जा रहे हैं। अब आप ये जानिए कि स्टार्टअप्स लंबे समय तक बाजार में टिक क्यों नहीं पा रहे। स्टार्टअप्स के फेल होने की पहली और सबसे बड़ी वजह है इनोवेशन की कमी। ज्यादातर लोग अपना खुद का स्टार्टअप मॉडल बनाने की बजाय दुनिया की बड़ी बड़ी सफल कंपनियों की नकल करते हैं और उन्हीं का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनकर रह जाते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू इसका एक उदाहरण है। कू ने ट्विटर की नकल की, लेकिन यह नहीं सोचा कि इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ भारत के बाजार के बल पर चल नहीं सकता, जबकि कू के यूजर्स में से 90% लोग सिर्फ भारत से थे और भारत के बाहर जो इतनी बड़ी दुनिया है वहां पर लोग कू पर नहीं आए। स्टार्टअप्स के फेल होने का दूसरा कारण है कैश की कमी। किसी भी आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए सबसे जरूरी साधन है पैसा। सही समय पर इन्वेस्टर ना मिले और फंड की व्यवस्था ना हो तो अच्छे से अच्छा बिजनेस डूब सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास जो फंड मौजूद है उनका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो भी खराब स्थिति आ सकती है।
बायजूस ने दूसरी कंपनियों के एक्विजिशन और विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च कर दिया और दूसरे संस्थानों से लाकर टीचर्स मार्केट रेट से काफी ज्यादा महंगी सैलरी पर रखे। बाद में नतीजा यह हुआ कि उसे छटनी करनी पड़ी, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी और यहां तक कि बाद में उसके पास तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं बचे थे। स्टार्टअप्स के फेल होने की एक और वजह है गलत जगह या गलत समय पर गलत प्रोडक्ट मार्केट में उतारना। ऐसे प्रोडक्ट जिसकी लोगों को जरूरत ना हो, वो भले ही कितना ही अच्छा हो, उसका फेल होना तय है। स्टार्टअप्स के फेल होने की एक और बड़ी वजह है लीडरशिप। किसी व्यक्ति के पास अच्छा स्टार्टअप आइडिया हो सकता है, फंड की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन सही लीडरशिप ना होने से ये कंपनियां डूब जाती हैं। इसके अलावा समय के साथ प्रोडक्ट में सुधार न करना, अपडेट न करना, नई परिस्थितियों से तालमेल न बिठा पाना भी स्टार्टअप्स के फेल होने का एक बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए, जब कोविड के दौरान ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तो बायजूस ने इसका बहुत फायदा उठाया। लेकिन जब फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, जब कोविड समाप्त हो गया, तो छात्रों ने फिर से स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौर में बायजूस अपने कस्टमर बेस को बनाए रखने में सफल नहीं हुआ। हालांकि बायजूस ने ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू की, लेकिन वो बिना प्रॉफिट के चली और धीरे धीरे बंद होने लगी। यानी बायजूस का जो पूरा मॉडल था वो कोविड के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उसके आसपास था। लेकिन जब वो परिस्थितियां खत्म हो गईं, तो बायजूस के पास ये आइडिया नहीं था कि इसके बाद वो कोविड से बाहर निकलने के बाद जो नई परिस्थितियां आई हैं उसमें वो कैसे सरवाइव करेगा। और एक और बड़ी बात यह है कि जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, ये सबसे ज्यादा पैसा विज्ञापनों पर खर्च करती हैं, अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करती हैं। इनके फाउंडर्स जो होते हैं वो शानदार जीवन जीने लगते हैं। वो आपको हर बड़े क्रिकेट मैच में दिखाई देते हैं, हर बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिखाई देते हैं, हर ऐसी जगह पर दिखाई देते हैं जहां पर उन्हें दिखना चाहिए। बहुत पैसा खर्च करते हैं और थोड़े दिन के बाद दिवालिया हो जाते हैं।